जय हिंद। मैं सुनील सर, आपका यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर स्क्वायर से क्वेश्चन आता है, वर्ग से क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालेंगे, जो जिससे क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी क्लास का यूज करें। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या, चाहे तो किसी भी प्रकार का संख्या हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात कि अगर वैसा संख्या जिसमें सिर्फ एक 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 अंक हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे में 11 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर निकाल 1111 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये सभी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो हम ध्यान से सबसे पहले 11 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है तो हम कहें कि ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। एक इसमें के बार है, 2 बार है, 2 तक जाना है काउंटिंग करते करते, 1 2 फिर घटिए 1, कोई दिक्कत। मान के चलिए नहीं समझ में आया, 121 कैसे आया नहीं समझ में आया, ये वाला समझेंगे, ये समझ में नहीं आएगा ये समझेंगे, ये समझ में नहीं आएगा ये समझेंगे, ये तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1111 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक इसमें के वो है, 4 वो है, तो 4 तक काउंटिंग करके जाना है, 1 2 3 4, और फिर हटना है, घटते क्रम में जाना है, 3 2 1, कोई दिक्कत, 1 स्क्वायर कोई दिक्कत। अब कह रहा है इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 1 का काउंटिंग करेंगे, इसमें के बार 1 आया है, तो 2 2 4 5 बार 1 आया है, ठीक है। तो 5 तक हम काउंटिंग करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में जाएंगे, तो 4 3 2 1, कोई दिक्कत। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो देखेंगे कि एक इसमें के बार आया है, फिर उतना तक काउंटिंग करते जाएंगे बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में काउंटिंग करेंगे, बन जाए। अगला ये दोनों बनाना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, जैसे में अगर बात करें तो जैसे में 15 हो गया, 25 हो गया, फिर आता है 35, कुछ भी अंत में 5 हो, 85। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे जो समझिए, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे जो, ठीक है। देखिए हम ये कहेंगे बाबू कि आपको प्रत्येक मैथ को ट्रिकी याद करना है। देखिए थ्योरी, सबसे पहले आप थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी के बाद ट्रिक जो बताएंगे, ट्रिक देख लीजिए, कोई दिक्कत। देखिए कंपटीशन में क्या होता है कि क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बनाने आता है लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता है, आपके पास टाइम न होने के कारण आपका क्वेश्चन जो है आते हुए भी छूट जाता है, किसके कारण, टाइम के कारण। तो सबसे पहले आपको कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट करना होगा, टाइम को बचाना होगा, टाइम के सिरे क्वेश्चन को बनाना होगा। एक क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 से 20 सेकंड टाइम देना है, उसमें आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत। एसएससी के एग्जाम बाबू 60 मिनट का एग्जाम होता है, वो भी उसमें कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आता है। जीडी के एग्जाम में 80 क्वेश्चन आता है, 60 मिनट में बनाने के लिए कैसे बनेगा बताइए। तो आपके पास बनाने का हुनर होना चाहिए। देखिए अभी इस जमाना में हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आप हमेशा हर क्वेश्चन को ट्रिकी सोल्व करने का आदत बनाइए, ताकि वहाँ भी आप क्वेश्चन जल्दी सोल्व करके टाइम बचाइए, कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले जिस संख्या के अंत में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे में 15 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 35 65 75 85, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, अगर अंत में 5 है तो इस ट्रिक का पालन करें, बन जाएगा। सबसे पहले 15 है तो सबसे पहले जिस भी संख्या के अंत में 5 है उसका स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या चीज करेंगे, सबसे पहले हम अंत में 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब के संख्या में अंत में 25 लिख देंगे, सभी में हम क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। 25 काहे लिखे पता है, काहे के अंत में 5 है, तो इसका जायज सी बात है जिस संख्या के अंत में 5 होगा उसका स्क्वायर के अंत में 25 होगा, हमेशा होगा, इतना चलिए। अब 1 है तो 1 में एक संख्या जोड़िए, तो 1 और 1 2, तो 225 होगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ है 25,
तो टू तो संख्या ही है, टू में एक संख्या जो है तो 3 हो गया, 3 हो गया तो इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी 6। उसी में 3 में एक संख्या ऐड कीजिए तो 3 में एक संख्या ऐड करेंगे 4 और गुना कर देंगे 4 3 12, 12 से 25 हो गया। उसी प्रकार से 65 के निकालिए, 85 के निकालिए, चलिए 65 के हम बताएंगे। 6 में एक संख्या ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये दोनों को गुना कीजिए, अंत में तो 25 लिखा भी करेगा, 6 7 42 यानी 4225, 42 है इतना हो गया 4225। आपको ये बनाना होगा 50 के स्क्वायर। अब हम ध्यान समझते हैं कि बिटवीन 50 के आसपास की संख्या, 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर आपका आता है ट्रिक नंबर 3, 50 से कम। 50 से कम रहेगा तो उसका कैसे निकालेंगे स्क्वायर, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। पहला 45 का स्क्वायर, दूसरा 40 का स्क्वायर, तीसरा 49 का स्क्वायर, चौथा। ये सभी एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत, ध्यान समझिएगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे तो समझिए। सबसे पहला 45 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा है, तो 45 के तो अभी हम बताए हैं, क्या बताएं कि अंत में 5 है तो अंत में 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए 25 हो गया और 4 में एक संख्या ऐड कीजिए तो 5 और 5 के 20, 225। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये तो हो गया, लेकिन कारण हम पता करते हैं कि 225 ही क्यों हुआ, या 2125 क्यों नहीं हुआ, 1925 क्यों नहीं हुआ। ध्यान समझते हैं, ये सभी कारण है, ये सभी जानना है। देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब ये होता है कि इसका आंसर क्यों आया, सब तो बता ही देता है इसका आंसर ये होता है, नहीं। मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये कारण पता होना चाहिए कि 225 आया तो क्यों आया। मैं क्या चीज हम बता रहे हैं, ये 225 क्यों आया, आखिर आने का क्या कारण है, हम काहे 225 लिखते हैं। तो ध्यान समझते हैं, इसका लिखने का कारण यह है कि सबसे पहले भी 50 से कितना कम है तो 20 मानेंगे हम 50 को, 50 से कितना कम है 5 कम है तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 और जितना कम है उसको 25 में से घटा दीजिए तो 25 में से 5 गया तो 20, 225 हमारे अचीव हो गया आंसर हो गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम 40 का स्क्वायर निकालते हैं। सभी स्टूडेंट की याद है कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, लेकिन 1600 क्यों होता है, 1600 क्यों होता है, कारण क्या है 1600 होने का, तो हम बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें 20 मानेंगे, किसको 20 मानेंगे हम 50 को, फिर देखेंगे 50 से 40 से जो कितना कम है 10 कम है तो 10 को स्क्वायर करेंगे 100 और हाथ में बच गया 1, ठीक है। और 25 में से 10 घटाइए तो कितना हो जाएगा 15 और हाथवा वाला 1 हो गया 16, यानी 1600 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। मान के चलिए दोनों नहीं समझ में आया, ये समझेंगे, ये नहीं समझ में आएगा, ये समझेंगे, कोई तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम ये समझते हैं। सबसे पहले बेस मानेंगे, इसमें इसको 50 को बेस मानेंगे तो 50 से कितना कम है 2 कम है, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4। हमेशा 2 संख्या बनाना है, 2 अंक बनाना है तो 0 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कितना कम था 2 कम था तो 25 में से 2 घटाइए तो आ जाएगा आपका 23 और 23 तो 4 ये हमारा हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। ये दोनों आपको बनाना है, ये दोनों आपको बनाना है, सोल्व करना है, कोई दिक्कत। इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं 50 से अधिक, 50 से अधिक स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अब हम अगला ट्रिक में काम करेंगे 50 से अधिक वर्ग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। पहला है 53 का स्क्वायर, दूसरा है 55 का स्क्वायर, तीसरा है 62 का स्क्वायर, चौथा है 56 का स्क्वायर, पांचवा है 52 का स्क्वायर। आइए देखते हैं। सबसे पहला बात कि
50 से कम वाला में तो ट्रिक आपको याद है कि सबसे पहले दिया हुआ संख्या के देखेंगे कि 50 से कितना कम है, जितना कम रहेगा उसको स्क्वायर करके अंत में लिखेंगे और उसके बाद जितना कम रहेगा 50 से उसको 25 में से घटाएंगे, घटाने के बाद हम लिख देंगे हमारा क्या चीज आंसर हो जाएगा सम। देखिए इतना समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 50 से अधिक स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक नजर में देखते हैं कि 50 से कम और 50 से अधिक स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए 45 के स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, लेकिन 1600 क्यों होता है? हमारा पढ़ाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि 40 का स्क्वायर 1600 हुआ तो 1600 क्यों हुआ, 1700 क्यों नहीं हुआ। ध्यान समझते हैं। 40 जो है 50 से कितना कम है, 10 कम है, 10 कम है ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, यानी डबल जीरो लिख दिया, हाथ में बचा 1। अब जितना कम रहेगा उसको 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15 और एक हाथ पड़ा था 16, यानी 1600 हमारा क्या। उसी प्रकार से अगर हम 48 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि 50 से ही कितना कम है, तो 50 से हमारा 2 कम है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो खाली 4 आएगा, लेकिन 4 के हमको 2 अंक बनाना है तो 0 4 लिख दिए। अब जितना कम है 2 कम है तो 25 में से 2 घटाएंगे, यानी 23 हो जाएगा, यानी 2304 हमारा 48 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम 50 से अधिक के बारे में बात करते हैं कि 50 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सेम रूल यही होगा, लेकिन इसमें क्या था, 50 से कम वाला में 25 में घटाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा 25 में जोड़ेंगे। यही हमारा 50 से अधिक का रूल है। कोई दिक्कत। जैसे मैं 53 के स्क्वायर कर रहा है तो इसमें भी बेस हम मानेंगे 50 के, लेकिन देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 को 2 अंक बनाने हैं, 0 9 लिखा गया। अब 3 अधिक है तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 28 तो 9 हमारा 53 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से 55 के स्क्वायर अगर बात करें, 55 के स्क्वायर आधार मानेंगे हम 85 को, लेकिन देखेंगे कि ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है। 50 से 55 जो है कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, और 5 अधिक था तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, यानी 325 हमारा क्या हो गया, 325 हमारा हो गया आंसर। तो देखिए उसी प्रकार से देखेंगे 62 कितना 50 से अधिक है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, इसमें भी बेस मानेंगे, किसको 50 को बेस मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं कि 62 जो है 50 से कितना अधिक है, 12 अधिक, 12 के स्क्वायर करेंगे 144, लेकिन 144 के बाद ये है कि हमेशा 2 अंक लिखना है, तो एक हमारा हो जाएगा क्या चीज, हाथ में हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखेंगे कि कितना अधिक था, 12 अधिक था, तो 25 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, और एक हाथ वाला था 3844 हमारा हो गया, 3844 हो गया हमारा 62 था। अब 56 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे कि 56 जो है 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा, इसमें भी बेस मानेंगे हम किसको 50 को। अब हम ध्यान समझते हैं कि 6 अधिक था तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, अब 6 अधिक था तो 25 में 6 जोड़ दीजिए, 25 और 6 31, यानी 31 और 36 हमारा 56 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से आपको बताना है 52 का स्क्वायर क्या है। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कि अगर 98 95 100 से कम उसका स्क्वायर कैसे निकालें, आगे देखते हैं। कम 100 से कम वर्ग कैसे निकालें। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है 102 का स्क्वायर कितना होगा, 105 का स्क्वायर कितना होगा, 108 का स्क्वायर कितना, 112 का स्क्वायर, सॉरी 50 से 100 से कम है तो इसलिए एग्जाम्पल नहीं होगा, 100 से अधिक होगा एग्जाम्पल है।
100 से कम बनाने का एग्जाम्पल है 98 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर। ध्यान समझिए, ये सभी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस ध्यान समझना है, स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम जानते हैं 98, 95, 94, 88, 92 ये सभी का स्क्वायर कैसे निकलेगा। सबसे पहले 100 से कम का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कम हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आवाज क्लियर है? चलिए ध्यान से अब हम देखते हैं कि 100 से तो कम है, ये सभी जो संख्या है 100 से कम है, कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसमें 20 मानेंगे, 100 20 मतलब होता है आधार, 20 मान लिए कितना, 100 को 20 मान लीजिए। अगर हम 100 को 20 माने तो देखेंगे कि 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, लेकिन 2 अंक बनाना है यानी 0 यानी 0,4। अब ध्यान से सबसे पहला कंडीशन क्या है, 100 से कम स्क्वायर निकालने के लिए दो समझते हैं। सबसे पहले दिया हुआ संख्या को देखेंगे कि 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को स्क्वायर निकाल दिया, 4 हो गया। अब जितना 100 से कम रहेगा उसको दिया हुआ संख्या के स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, उसको उसमें से घटा देना है। यानी 100 से 98 2 कम था तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 हो गया, 4 को डबल अंक बनाना है 0,4 हो गया। अब जितना कम है उसको इसमें से घटा देना है, जो पूछा है, जिसका स्क्वायर पूछ रहा है 98 को पूछ रहा है, 2 कम है 100 से, तो 98 में 2 घटा दीजिए, यानी हो जाएगा आपका 96, 96 से 4 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन मानिए कि नहीं समझ में आया, ठीक है, चलिए इसमें हम मानते हैं बेस बराबर 100, बेस बराबर कितना मानते हैं 100। अच्छा समझ में आया बाबू आप लोग को? आया समझ में? क्या 4 कहां से आया, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, ध्यान समझिएगा बाबू, कि 100 से 98 जो है कितना कम है, 2 कम है कि नहीं, अरे 2 कम है कि नहीं, 2 कम है, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 को डबल अंक बनाना है 0,4, ठीक है। कितना कम था, 2 कम था ना, तो 2 घटा दीजिए, 96, कोई दिक्कत? आगे एक मिनट लाइव चेक कर लेते हैं, उसमें देखते हैं किनका प्रॉब्लम है, किनका क्या दिक्कत है। राहुल 53 का स्क्वायर 2809 कैसे आया सर, देखिए बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 53 है ना, 53 का स्क्वायर कैसे निकलेगा जो सुनो। राहुल बाबू ध्यान से समझिएगा, कैसे हम बता रहे हैं, कैसे आप समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 50 में 53 जो है, 50 से 53 कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, तो 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 को डबल अंक बनाना है 0,9 हो गया। कितना अधिक था, 3 अधिक था ना, तो 25 में 3 जोड़ दीजिए, 28, 2809, कोई दिक्कत? चलिए कमेंट बोलिए, कोई दिक्कत है? 53 के स्क्वायर में 9 सर, 9 सर, 9 सर, 9 सर, 9 सर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 95 के स्क्वायर बता रहे थे, 95 के स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना कम है, सॉरी 100 से कितना कम है। एक मिनट देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में, कहीं कोई दिक्कत? राहुल, पूजा, पायल, सन्नी, ठीक है। 9 सर, 9 सर, अगर दिक्कत होगा कहिएगा कि कहाँ दिक्कत है, ठीक है। चलिए अभी तो 9 सर आ रहे हैं, ठीक है, आगे समझते हैं।
100 से 95 जो है कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। कितना कम था, 5 कम था, तो 5 घटा दीजिए 95 से, तो 90, 90 से 25 हमारा क्या चाहिए आंसर। 94 का स्क्वायर कह रहा है। सबसे पहले इसमें बेस मानेंगे हम, किसको 100 को मानेंगे। देखिए सबसे पहले और कमेंट बॉक्स में देते हैं, कहाँ कोई दिक्कत। अंशु आजम, चलिए अंशु जी का क्वेश्चन है कि सर ये बेस 100 क्यों माने, एक मिनट बताते हैं, बेस हम 100 क्यों माने चाहिए। देखिए बेस हम हमेशा वैसी संख्या को मानते हैं जो दी हुई संख्या जिसका स्क्वायर पूछ रहा है वो उसका नजदीक हो। तो 94 जो है 100 के नजदीक है, इसलिए हम 100 का बेस हमेशा बेस 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, ये सभी को हम लोग बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, इसीलिए हम आधार मानेंगे। कोई दिक्कत अंशु, कोई दिक्कत है? चलिए तो आगे हम जानते हैं। बेस माने 100, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 100 जो है कितना कम है, 6 कम है, 6 के स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36। अब 94 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 88, 8836 हमारे क्या आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में पढ़ लेते हैं, नहीं ठीक है। अब ये दोनों का स्क्वायर आपको बताना होगा कि 88 का स्क्वायर क्या होगा, 92 का स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों का स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों का स्क्वायर जो है आखिर क्या है। यानी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें है, कोई दिक्कत इसमें है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 100 से अधिक, क्या चीज 100 से अधिक कितना समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम जानते हैं आगे 100 से अधिक में 100 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकलेगा। 100 से अधिक, देखिए हिंदी में हमसे गलत हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन कंसेप्ट रखिए आप पढ़ने। 100 से अधिक, सबसे पहले एग्जाम्पल ऐड करते हैं। 105, 102 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 109 का, कोई दिक्कत? चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बेस मानेंगे इसमें 100 को, कि 100 के नजदीक है। अरे 105 है, 100 के नजदीक है कि 150 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो बेस मानेंगे 100 को। अब हम देखेंगे कि 100 से 105 जो है कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो अंत में लिखेंगे बाबू, लिखेंगे 25 पे लिखा। अब हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर किए तो 25 हुआ। अब हम देखेंगे ध्यान से कि 100 से कितना अधिक था, 5 अधिक था, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, आ गया हमारा 25। अब हम जितना अधिक रहेगा उसको इसमें ऐड करेंगे, तो 105 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 110, यहाँ लिख दीजिए 110। ये हमारा 110 25, ये हमारा कैसे हो गया आंसर हो गया 11025 हमारा कैसे हो गया आंसर हो गया। इसमें भी हम बेस मानेंगे किसको 100, बेस मानेंगे हम किसको 100। फिर देखेंगे कि 100 से जो 102 है कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और हमेशा 2 अंक बनाना है 04, यानी 04 हो गया। 2 अधिक था तो उसको ऐड कर दीजिए उसी में, 102 में 2 ऐड कीजिएगा हो जाएगा 104, तो 104 यानी 10,404 हमारा हो गया 102 का स्क्वायर। इसमें भी बेस हम मानेंगे किसको 100 को बेस मानेंगे, तो
तो देखेंगे कि 100 से 106 कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका 36। जितना अधिक रहेगा उसको उसी में ऐड कर देना है। 106 में 6 ऐड कीजिए, यह हो जाएगा 112, यानी ए हमारा हो गया आंसर 112 36। उसी प्रकार से 104 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें बेस मानेंगे हम, किसको मानेंगे, 100 को बेस मानेंगे। तो बेस मानेंगे और फिर 100 से 104 कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ आ जाएगा आंसर हमारा 16। और जितना अधिक रहेगा उसको उसी में ऐड कीजिए, तो 104 में 4 ऐड कीजिएगा, 100 हो जाएगा 8, 108 सुन रहे हैं हमारे जो आंसर हो गया। चलिए 109 का स्क्वायर आपको बना कर दिखाना है, ये कितना आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पढ़ लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुत सुंदर, 10 सर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया 100 से अधिक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे जो, लेकिन तो हम आगे बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि 185 का स्क्वायर क्या, 185 का स्क्वायर क्या होगा, 195 का स्क्वायर क्या होगा, 188 का स्क्वायर क्या होगा, 285 का स्क्वायर क्या होगा, ये सभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम कल क्लास लेकर आएंगे और हम कल जिक्र करेंगे कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आपको क्लास मिलने के लिए आपको बहुत